हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल अभिव्यक्ति पीसीएस। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज़ हम लोग की चल रही थी क्रॉनिकल समसमाई की मैगज़ीन की। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने करंट अफेयर नवंबर से देखे हैं। नवंबर से लेकर के हम लोग फरवरी मंथ तक करंट अफेयर देख चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कहाँ से, मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच के। तो इस वीडियो में जितने मैक्सिमम जो करंट अफेयर हो सकते हैं वो आपको करवाए जाएंगे, और जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आप ये वीडियो की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस मंथ की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास यानी IMT ट्रिलाट 24 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, तो IMT ट्रिलाट ये एक्सरसाइज का नाम है, और जिसमें I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक एंड T फॉर तंजानिया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये पूछा है कि कहाँ पे हुआ है ये। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ये अभ्यास हुआ कहाँ है। कई बार ये पूछा था कि इनके बीच में हुआ है। तो इस प्रश्न को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें नाम से ही पता चल जा रहा है किसके बीच हुआ है। ठीक है, तो कहाँ आयोजित हुआ है इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन है कोच्चि, पुणे, नकाला या डोडोमा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नकाला। नकाला जो है वो मोजाम्बिक की एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, यहाँ पर यह अभ्यास हुआ, और ये सेकंड जो है अभ्यास था, मतलब दूसरा संस्करण था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया। आप सभी जानते ही हैं कि जितने भी जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं वो इसरो के जो परीक्षण स्थल हैं वहाँ से भेजी जाती हैं। तो चूँकि इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल से भेजा, यानी इसरो ने नहीं भेजा है, किसी प्राइवेट कंपनी ने भेजा, जो कि नीचे लिखी हैं, तो किसी एक ने भेजा है। तो देख लेते हैं किसने भेजा है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आई स्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस या स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स आप जानते हैं USA में है, प्राइवेट कंपनी है एलन मस्क की। ठीक है, तो इनका तो हो नहीं सकता, वो ही क्यों आएंगे यहाँ पर भेजने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्काई रूट। स्काई रूट एरोस्पेस बेसिकली भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस से संबंधित जो है अपना काम करती है। ठीक है, और ऐसी कई कंपनियां इस वक्त भारत में, एक बेलाट्रिक्स करके आपने नाम सुना होगा, है ना। कई कंपनियां हैं प्राइवेट जो इस क्षेत्र में अब जो है आगे बढ़ रही हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट भी कर रही है ऐसे लोगों को कि इस क्षेत्र में काम करें, जैसे कि USA में स्पेस एक्स है या ब्लू ओरिजिन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो उस तरीके से भारत में भी जो है ऐसी कई कंपनियाँ आ रही। एक अग्निकुल कॉस्मोस आपने नाम सुना होगा, पिछले साल करंट अफेयर में था। ठीक है, तो ये तो कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं इसरो के इधर जो सैटेलाइट लॉन्चिंग पे काम कर रही हैं या सैटेलाइट मेकिंग पे काम कर रही हैं। एक तो ये बात आ गई। दूसरा, ये कलाम 250 जो सैटेलाइट भेजी गई, जो इससे पहले स्काई रूट ने ही विक्रम 1 भेजा था। ठीक है, तो उसका ये स्टेज 2 है, स्टेज 2 मॉड्यूल है बेसिकली। और कलाम जो 250 है ये बेसिकली उच्च शक्ति वाला कंपोजिट रॉकेट मोटर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, इसकी ये विशेषता है। तो एक तो ये बात हो गई आपकी। तो बेसिकली आप इसमें ये याद रखिए कि स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे भेजा है कलाम 250 को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय थल सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये का 10वां संस्करण आयोजित किया। ठीक है, तो भारतीय थल सेना है, मिलिट्री एक्सरसाइज है बेसिकली, और संयुक्त अभ्यास लामितिये किसके साथ किया है। तो ये ऑप्शन है आपके, अमेरिका, सेशल्स, श्रीलंका या जापान। तो ये एक्सरसाइज किसके साथ हुई है, ये एक्सरसाइज हुई है सेशल्स के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेशल्स के साथ लामितिये हुई है। तो एक्सरसाइज के नेम और किसके साथ हुई है ये आप ध्यान रख सकते हैं। और एक ये भी है कि और ज़्यादा टफ करना चाहेगा अगर आयोग, तो 10वां संस्करण है, ये पूछ सकता है कूट में बना करके, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर का। हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार है, जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट देती होगी। ठीक है, तो निम्नलिखित व्यक्तियों में किसको दिया है ये, तो ये दिया हुआ है किसको, रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में किस फिल्म निर्माता को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी। तो नाइटहुड की उपाधि दी जा रही है, किसको दी गई है। ऑप्शन है टिम वेबन, माइकल बे, एरिक फेलनर या क्रिस्टोफर नोलन। तो ये किसे दी गई है, टिम वेबन को। तो नाइटहुड की उपाधि बेसिकली दी। नाइटहुड इससे भी पहले आप उपाधियों में सुन चुके होंगे, इससे पहले भी। तो नाइटहुड बेसिकली ब्रिटिशर्स द्वारा जो क्राउन के अंदर अपनी सेवाएं या उपलब्धियां होती थी उन व्यक्तियों को दिया जाता था। उस वक्त भी नाइटहुड किसी को मिली थी, कमेंट में आप बताइएगा भारत में। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का। वैज्ञानिकों ने हाल ही में सिकाड़ा कीट
कि एक नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है, जिसे अनौपचारिक रूप से बटरफ्लाई सिकाड़ा नाम दिया गया। तो ये जो सिकाड़ा कीट है, नई प्रजाति, ये कहाँ पर जो है खोजी गई है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है आपके सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इसको खोजा गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेघालय। मेघालय में सिकाड़ा कीट की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये कीट बेसिकली एक जो है तितली है, ठीक है, रंगीन पंखों वाली तितली है, मतलब किसी एक कलर नहीं, कई कलर, मल्टी कलर के पंख हैं इसके। ये फेमस बात है इसमें, प्रसिद्ध चीज़ है जो इसमें, सर्च भी आप कर सकते हैं। और इसकी प्रजाति का नाम जो है ना, इस तितली की जो प्रजाति का नाम है वो भी है बाई कलर नाम रखा गया है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 बताना है आपको। और ऑप्शन है प्रोफेसर मीना चरंदा, मरियम मेमन मैथ्यू, जय श्रीदास वर्मा या रेणु सूद को। तो निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर मीना चरंदा जी को, ठीक है। और जो मीना चरंदा जी हैं, अगर उनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो संस्कृति पुरस्कार है तो जाहिर बात शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र से रिलेटेड होगा, तो इस क्षेत्र में दिया गया है। और इनका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका कालिंदी कॉलेज है, उसकी प्रिंसिपल भी हैं, कालिंदी कॉलेज की करंट में प्रिंसिपल भी हैं, ठीक है। तो इन्हें दिया गया ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 30 से 31 मार्च 2024 को छठे शास्त्र रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो रैपिड फिडे रेटेड शतरंज, ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? चेन्नई में। खेल का प्रश्न है, पर संभावना कम ही है इस प्रश्न की आने की, तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, पर ध्यान रखिएगा कि चेन्नई में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस प्रमुख भारतीय एयरलाइन ने मुंबई से दोहा के लिए पहली उड़ान रवाना करने के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया? ठीक है, तो नई एयरलाइंस है ये, ठीक है, जिसने अभी शुरू किया है। और अगर आप वैसे भी आंसर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि आप जेट एयरवेज जानते हैं, बहुत पुरानी है। एयर इंडिया भी आप जानते ही हैं, इंडियन एयरलाइंस को भी आपने सुना है, बहुत पुरानी। और इंटरनेशनल फ़्लाइट पहली बार कर रहा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आकाशा एयर, है ना। और ये आंसर भी है, ठीक है। तो वैसे भी आप आंसर लगा सकते थे क्योंकि ऑप्शन इसके ऐसे बने, लेकिन इन केस मान लीजिए ऑप्शन में एक दो ऐसे होते हैं जो नए थे, जिनका आपने नाम नहीं सुना है, या सुना भी है तो आपको नहीं पता कि इंटरनेशनल फ़्लाइट है कि नहीं, जैसे इंडिगो है, विस्तारा है ना। तो हालांकि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट प्रोवाइड करती हैं, बट स्टिल इसका आंसर बेसिकली आकाशा एयर है। अब अगर इसके बारे में आप जानना चाहें तो आपने सुना होगा राकेश झुनझुनवाला जी को, ठीक है, ये इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, ठीक है, या फाउंडर आप कह लीजिए। तो इनका पैसा लगा हुआ था इसमें। और इनको अगर आप जानते होंगे तो इनको इंडियन शेयर बाज़ार में बिग बुल कहा जाता था। अभी पिछले साल इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो बिग बुल कहा जाता था। इससे मतलब ये हुआ कि ये भारतीय शेयर बाज़ार के मतलब सबसे बड़े निवेशकों में से एक थे, है ना, निवेशकों में से थे, तो ये इसलिए भी जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस महीने के दौरान इसका 75वां स्थापना वर्ष रहा होगा, स्थापना दिवस पढ़े होंगे, तो उसमें से आपने राजस्थान का भी देखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 30 मार्च 2024, ठीक है, 30 मार्च 2024 को 75वां स्थापना दिवस मनाया राजस्थान ने। यानी कि कब ये बना होगा, स्थापना कब हुई होगी? 30 मार्च 1949 में ये बना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का। किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं, जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चलता है ना। तो किस ग्रह के मून पे या चंद्रमा कैलिस्टो पर मिले हैं ओजोन के प्रमाण? ये ऑप्शन है आपके सामने, मंगल, शनि, बृहस्पति या यूरेनस। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? बृहस्पति, ठीक। तो जो जुपिटर है उसका एक मून है कैलिस्टो, उस पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि कई और भी मून जो फेमस हैं, जैसे यूरोपा सुना होगा आपने, ठीक है, या गैलीमिडे करके था एक, गैनीमिडे, तो इनके कई जो है मून है
बड़े मून हैं जो। और अगर टोटल मून की संख्या देखी जाए तो बृहस्पति के कितने टोटल मून है? 95 मून यानी कि चंद्रमा है जो इसकी परितः घूमते हैं। जैसे कि पृथ्वी का मून चंद्रमा है हमारा, वैसे इनके 95 मून है। ठीक, तो अभी तक तो ये सबसे अधिक थे, लेकिन इस वक्त जो पिछले साल का करंट अफेयर था उसके अकॉर्डिंग शनि के 146 मून हो गए हैं। तो नंबर 1 पे किसके हो गए हैं? सबसे ज़्यादा मून शनि के हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल किया है? तो यूनेस्को की बेसिकली एक ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है। ठीक, उसमें नई साइट ऐड हुई हैं। तो ये पूछिए कितनी नई साइट ऐड हुई हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा सही? 18 जो है नई साइट ऐड हुई हैं। और यूनेस्को को आप जानते ही हैं कब बना है ये? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। और नई साइट 18 नई साइट खोजी गई हैं। तो जियो पार्क नेटवर्क की बेसिकली ये साइट खोजी गई हैं। और टोटल अगर हम साइट की बात करें, ठीक है, तो वो है 213, जिसमें भारत की अगर साइट की बात करें तो एक भी नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जो साइट शामिल की गई हैं पूरे वर्ल्ड में वो 213 हैं, भारत की एक भी नहीं है। और इस साल जो शामिल हुई हैं उसमें 18 साइटें हैं। तो मे भी हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से बन सकता हो, आप देख सकते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 27 से 31 मार्च 2024 तक सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और ये भारत में हुआ है। तो कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में ये फेस्टिवल हुआ है फिल्म से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की संसद ने संविधान में संशोधन किया जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार दिया गया? अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटा सकता, है ना, लोकसभा भंग होगी या इस तरह की सिचुएशन होती है जो प्रधानमंत्री के हटने के लिए हो, तो तभी प्रधानमंत्री को वो हटा सकता है या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। पर यहाँ पर राष्ट्रपति को पूरे अधिकार दिए गए हैं इस कंट्री में। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इंडोनेशिया, सोमालिया, नाइजीरिया। तो आंसर हो जाएगा सोमालिया। सोमालिया देश में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा, ऐसा जो है संशोधन किया गया है। और सोमालिया को आप जानते ही हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है ना। 4 देश इसमें शामिल हैं, उनमें से एक जो है ये है। बाकी 3 को आप कमेंट में बताइएगा कौन से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले कैंडिडियस फाइटोलाज्मा एस्टेरस से जुड़े किस एक नए रोग की पहचान की? तो मटर से संबंधित जो है आप साइंस में पढ़ते होंगे, कई रोग की लिस्ट में आपने देखी होगी, कई तरह के पौधों की में जो रोग होते हैं, चाहे वो गेहूं का पौधा हो, धान का हो, या इसी तरह से मटर या सरसों का। तो मटर जो है उसमें किस तरह के रोग होते हैं, तो उनमें एक नए रोग की पहचान की गई है और वो इनमें से एक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विच ब्रूम नाम का ये नया एक रोग खोजा गया है मटर के पौधे में। ठीक है, तो ये में भी हो सकता है कि कूट मिलान में करके पूछ ले, या नया है विच ब्रूम्स क्या है, तो मटर से संबंधित एक रोग है या सरसों से है, या इस तरह से ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, बाकी मटर में और कौन कौन से, डाउनी मिल्ड्यू ये भी एक रोग है जो मटर में ही होता है ना, पाउडरी मिल्ड्यू भी। और बटरफ्लाई सिकाड़ा अभी आपको पढ़ाया था कि एक बटरफ्लाई की एक प्रजाति है, ठीक है, जो रंगीन पंखों वाली है, मेघालय में खोजी गई थी। तो ये तो ऑप्शन में हो और चीज़ें हो गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच ब्रूम। नेक्स्ट देख लेते हैं। SGVN लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो किस संस्था के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन किया है? तो ये है IIT पटना। तो सुरंग परियोजनाओं के लिए बेसिकली एक भूवैज्ञानिक मॉडल तैयार करने के लिए किया है IIT पटना के साथ। और SGVN लिमिटेड जो है वो भारत के विद्युत जो मंत्रालय है ना, उसके अंतर्गत एक मिनी रत्न कंपनी है ना, मिनी रत्न श्रेणी 1 की एक कंपनी है। कौन? SJVN लिमिटेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 2024 के लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने ये बताया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2024 के लिए? ये हो जाएगा 7.5%। ठीक है, इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे के से भी आप
इसको नोट कर लीजिए एक जगह। कई जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म द्वारा बताए गए हैं उनको आप एक जगह नोट करके लिख लीजिए, ताकि इन केस इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक जगह से सारे आंसर पा सकें। ठीक है, तो ये 7.5 बताई गई है। ठीक है, और 7.5 बताई गई है। और वर्ल्ड बैंक की अगर आप बात करें तो कब बना था, ये ध्यान रखिए 1944 में। ठीक है, और ये जो है 5 बेसिकली संगठन या समूहों का को मिला करके बना हुआ है ना। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। उसमें कौन कौन शामिल है, IBRD आपने नाम सुना होगा, IDA, ठीक, IFC है, एक मिका है और एक ICSID। तो ये 5 तरह के समूहों को मिला के वर्ल्ड बैंक समूह बनता है, इसे आप याद रखिएगा। और लेटेस्ट करंट अफेयर को अगर आप ऐड करें तो अजय बांगा जो है इसके नए जो है अध्यक्ष बने हैं, अजय बांगा, ठीक, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं। हेडक्वार्टर आप जानते हैं वाशिंगटन DC में है। इस तरह से आप एनालिसिस करके बार बार, अगर आप ये हेडक्वार्टर है या स्थापना वर्ष है, ये सब आप बार बार रिवीजन में आप डालते रहेंगे तो अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आप खुद से करंट अफेयर पढ़िए तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है।